Hello students, in this video we are going to discuss about essentials and channels of communication. So first of all, let's discuss essentials of communication. In this topic, you can also be asked what are the 7 C's of communication. आपको पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, या तो पूछेंगे essential क्या है कम्युनिकेशन के, essential मतलब important points क्या है, कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए while communicating. यहाँ कहते हैं 7 C कौन से है कम्युनिकेशन के, क्योंकि अब देखो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं कंप्लीट, करेक्ट, कॉन्क्रीट, कंसाइज, क्लियर, कंसिडरेट, कर्टियस, दे आर ऑल बिगिनिंग विथ सी. सारे सी से शुरू हो रहे हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. चलो अब देखते हैं ये क्या है. नंबर 1, कंप्लीट. तो जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं हमारा टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, आधी अधूरी हमें बातें नहीं करनी चाहिए. सेकेंड वन इज करेक्ट. वट एवर यू आर कन्वेइंग दैट शुड बी फैक्चुअली करेक्ट. सही बात होनी चाहिए, गलत बातें कम्युनिकेट नहीं करनी चाहिए. थर्ड इज कॉन्क्रीट. वट एवर यू से दैट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स. कॉन्क्रीट सॉलिड बातें आपको करनी चाहिए. नेक्स्ट इज कंसाइज. कंसाइज मतलब टू द पॉइंट बात करो, इधर उधर के घुमा के बातें मत करो. नेक्स्ट इज क्लियर. जो भी आप कन्वे करते हो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि दूसरे को इजीली आपकी बात समझ आए. नेक्स्ट इज कंसिडरेट. कंसिडरेट मतलब कंसिडर करना. कंसिडर करना मतलब समझना. आपको अपने रिसीवर को भी समझना चाहिए. जिस लेवल का आपका रिसीवर है उस हिसाब से आपको बात करनी चाहिए. सपोज बीइंग अ डिप्लोमा स्टूडेंट, आपको भेज दिया जाए 5th क्लास के बच्चों को लेक्चर देने के लिए कि जाओ भैया आप अपना जो इंजीनियरिंग का फील्ड है उसके बारे में उनको जाके बताओ. तो यू कांट टॉक इन योर ओन टेक्निकल टर्म्स. वहाँ पे आपको समझना होगा कि मेरे सामने 5वीं का बच्चा बैठा है जिसे टेक्नोलॉजी की या टेक्निकल टर्म्स की इतनी नॉलेज नहीं है, तो आपने उसके लेवल पे आके बात करनी है. दैट इज कंसिडरेट. नेक्स्ट इज कर्टियस. कर्टियस मतलब शिष्टाचार दिखाना, बीइंग कर्टियस. तो एक सामने वाले को रेस्पेक्ट दे के आप बोलो. तो ये बातें आपके कम्युनिकेशन में होनी चाहिए. Next, we are having channels of communication. Channel means what are the different ways in which we can communicate. Basically जो communication है उसके 2 चैनल होते हैं. नंबर 1 is formal, सेकेंड इज इनफॉर्मल. फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, जैसे हम देखते हैं कि किसी भी प्रोफेशनल जगह पे, किसी ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन होती है दैट इज थ्रू फॉर्मल चैनल. फॉर्मल कम्युनिकेशंस वहाँ पे होती हैं. फॉर्मल कैसे होता है, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें अलग अलग रैंक्स होते हैं. जैसे देखो सबसे पहले सबसे टॉप पे क्या आएगा, कंपनी का कोई सीईओ होता है, डायरेक्टर होता है, देन वी आर हैविंग मैनेजर, फिर ब्रांच मैनेजर, देन वी आर हैविंग सुपरिटेंडेंट एंड क्लर्क्स, वर्कर्स, ऐसे अलग अलग रैंक्स होते हैं. तो अगर कोई सुपरिटेंडेंट सीईओ से बात करना चाहता है तो वो क्या करेगा, सुपरिटेंडेंट विल राइट अ लेटर टू मैनेजर, मैनेजर विल राइट अ लेटर टू दिस राइट दैट नोट टू सीईओ. तो सुपरिटेंडेंट डायरेक्टली जाके सीईओ से बात नहीं करेगा. तो वहाँ पे एक प्रॉपर कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है जिसमें सब लोग इन्वॉल्व होते हैं. सो दैट इज़ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन. इसमें फीचर्स क्या हैं इस कम्युनिकेशन की, मैसेजेस आर सेंड थ्रू ए प्रॉपर चेन. जैसे मैंने आपको बताया कि सुपरिटेंडेंट बात करेगा ब्रांच मैनेजर से, ब्रांच मैनेजर मैनेजर से, मैनेजर डायरेक्टर से, डायरेक्टर करेगा सीईओ से. तो एक प्रॉपर चेन फॉलो की जाती है. दिस हैज़ गॉट अ प्रूफ ऑफ रिसीविंग मैसेजेस. और मैसेज ऐसे नहीं होता कि मैंने बात की और मैसेज कन्वे हो गया. आप प्रॉपर लेटर बना के भेजते हो, एक नोटिस बना के भेजते हो, तो उसका हमेशा प्रूफ रहता है कि आपने कौन सी बात कब कही थी, विद डेट. इट प्रोवाइड्स ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन. तो जब आप ऐसे रिटर्न में दे रहे हो तो सारी इन्फॉर्मेशन सही होती है, कुछ गलत नहीं होता उसमें. दिस इज एन ऑथोराइज्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन. तो एक कंपनी में ऑथोराइज्ड वे मतलब एक प्रॉपर जो वे बताया जाता है इसमें ही आप कम्युनिकेट करते हो. अब इसके मेरिट्स क्या हैं, मेरिट मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स. दिस हेल्प्स इन मेकिंग कॉन्टैक्ट्स विद द डिस्टेंट पार्टीज. तो हम जो दूर लोग बैठे हैं उनके साथ भी कॉन्टैक्ट कर पाते हैं. दिस इज हेल्पफुल इन मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस अफेयर्स. द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी लोकेटेड. हमें पता चल जाता है कि ये कम्युनिकेशन कहाँ से शुरू हुई थी. ए पर्सन कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दिस हैज़ गॉट ए रिकॉर्ड. अगर किसी ने कोई कम्युनिकेशन की है तो दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. दिस इंश्योर्स ऑर्डरली फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का एक प्रॉपर ऑर्डर चलता है. ऑर्डर जैसे वही वर्कर ने किया क्लर्क को, क्लर्क ने सुपरिटेंडेंट को,
तो ये एक ऑर्डरली फ्लो चल रहा है. दिस इज ए प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन. अब डीमेरिट्स इसकी क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? एज देयर इज अ लॉन्ग चेन सो चांसेस आर देयर ऑफ ट्रांसमिशन एरर. क्योंकि इतनी लंबी चेन होती है, अब हो सकता है जिसने कोई मैसेज कहा उसने किसी तरीके का कहा लेकिन कम्युनिकेट कुछ और हुआ. देयर आर सर्टेन रूल्स दैट आर रिजिड बट दे आर टू बी फॉलोड. बहुत ज़्यादा रूल्स फॉलो होते हैं इसमें. देयर इज़ लैक ऑफ फ्री एंड फ्रैंक ओपिनियन. आप फ्रीली कुछ नहीं बोल सकते हो. दिस कम्युनिकेशन ओवरलोड्स द हायर अथॉरिटी विद वर्क इसमें ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि हर एक बात आपके थ्रू जा रही है. तो आपने अलग अलग नोटिस आपके पास आ रहे हैं, तो यू हैव टू वर्क ऑन देम. पर्सनल वार्मथ एंड टच इज़ नॉट टू बी फाउंड इन इट. कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होता, सब ऑफिशियल काम होता है इसमें. देयर इज़ अ स्लो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये कम्युनिकेशन का एक स्लो प्रोसेस है. जैसे एक बंदे ने मैसेज कम्युनिकेट करना है तो वो 5 बंदों से होके जा रहा है, तो उतना ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें. फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लोज इन द फॉलोइंग डायरेक्शंस. इसकी आगे टाइप्स कौन सी होती हैं? वी आर हैविंग डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब इसको आप एक एरो कंसीडर करो, एक एरो जो नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है. डाउनवर्ड मतलब मैसेज इज कमिंग फ्रॉम अपर लेयर टू द लोअर लेयर. अब अपर लेयर पे कौन है? सीनियर. जब मैसेज सीनियर से लोअर लेयर पे कौन है? जूनियर. जब मैसेज सीनियर से जूनियर की तरफ आ रहा है, दैट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. देन नेक्स्ट वी आर हैविंग अपवर्ड कम्युनिकेशन. अपवर्ड मतलब जब मैसेज जा रहा है जूनियर से सीनियर की तरफ, दैट इज अपवर्ड. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? दैट इज पैरेलल टू द ग्राउंड. 180 डिग्री की जो लाइन होती है दैट इज हॉरिजॉन्टल. मतलब जब सेम लेवल के पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन होती है. अब कंपनी में सिर्फ एक मैनेजर नहीं होता, सिर्फ एक वर्कर नहीं होता, अलग अलग वर्कर होते हैं, अलग अलग मैनेजर होते हैं, तो वो आपस में भी बात करते हैं. जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं कंपनी में. सेल्स डिपार्टमेंट है, देन वी आर हैविंग मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट. तो जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग को बताएगा कि हमें कितनी यूनिट चाहिए, कितना माल कंज्यूम हो रहा है, कितना और प्रोडक्शन करनी है. तो वहाँ पे मैनेजर मैनेजर से बात कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. देन वी आर हैविंग डायगोनल कम्युनिकेशन. डायगोनल क्या होता है? आपने एक क्वाड्रिलेटरल में, किसी स्क्वायर में या रेक्टेंगल में देखा है, जो अपोजिट पॉइंट्स को जो लाइन मिलाती है उसे हम कहते हैं डायगोनल. अब हमेशा कंपनीज में ऐसे नहीं होता कि सिर्फ मैनेजर ही मैनेजर से बात कर रहा है या हमेशा जूनियर सीनियर से, सीनियर जूनियर से बात कर रहा है. कई बार बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं. जूनियर सीनियर से बात करता है, सेम लेवल की बातें हो रही हैं. तो डायगोनल कम्युनिकेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन. ये सबका जो एक मेल होता है उसको हम कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन. सो दीज आर द सब डिविजन्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन. ये सारी आपने अच्छे से लर्न करनी है. देन वी आर हैविंग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. अब ये नहीं होता कि कंपनीज में हमेशा ये डाउनवर्ड अपवर्ड हॉरिजॉन्टल और डायगोनल ही चलता है. कई बार इनफॉर्मल बातें भी होती हैं कंपनीज में. उसकी एग्जांपल क्या है? इनफॉर्मल बातें कैसे? जैसे तुझे पता है बॉस के घर में तो आज ये हुआ, या उसके ये प्रॉब्लम चल रही है, इसके बच्चे का ये हाल है, वो हाल है. तो ये सब क्या है? दीज आर ऑल इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस जो वहाँ पे चलती हैं. तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रेप वाइन भी कहते हैं. ग्रेप वाइन मतलब र्यूमर्स. ग्रेप वाइन बेसिकली क्या होता है? अंगूरों की बेल. आपने देखी है बेल? एक प्लांट होता है, एक ट्री होता है जिसका एक स्टेम है, आगे ब्रांचेस हैं, लेकिन बेल कैसी है? शुरू से ही अलग अलग शाखाएं चल रही हैं. तो इसको हम ग्रेप वाइन कहते हैं, र्यूमर्स को. र्यूमर मतलब अफवाहें. अब ग्रेप वाइन किस टाइप की होती है? वी आर हैविंग सिंगल और स्ट्रेट लाइन चेन मॉडल. एक सिंगल लाइन चल रहा है, मतलब ए ने बात बी को कही, बी ने सी को कही, सी ने डी को कही. क्योंकि हमेशा किसी भी जगह पे सिर्फ काम की बातें नहीं होती, लंच ब्रेक्स भी होती हैं, टी ब्रेक्स भी होती है, रिसेस भी होती है. तो उसमें लोग आपस में इधर उधर की बातें करते हैं. तो वो या तो ए बी से कह रहा है, बी सी से कह रहा है, सी डी से कह रहा है, तो ऐसे बात फैल रही है. और ये ग्रेप वाइन बहुत जल्दी फैलती है क्योंकि र्यूमर हमेशा जल्दी फैलते हैं. तो ये सिंगल चेन है. देन वी आर हैविंग क्लस्टर मॉडल ऑफ ग्रेप वाइन. क्लस्टर मॉडल देखो यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है. ए ने बात की बी से, बी ने सी डी ई से कर दी, डी ने एफ से, एफ ने आगे जी एच आई से कर दी, आई ने आगे जे से, जे ने आगे के एल एम से कर दी. तो एक ग्रुप, क्लस्टर मतलब एक ग्रुप में बात आगे फैल रही है. देन वी आर हैविंग स्टार और गॉसिप पैटर्न ऑफ ग्रेप वाइन. स्टार मतलब एक ने बात की और सब ने सुन ली. जैसे यहाँ पे देखो एक्स ने बात की और बात सुनी ए बी सी डी ई एफ जी एच ने. तो ये स्टार मॉडल है गॉसिपिंग का. अब इसके फीचर्स क्या है? फीचर्स ये हैं कि इसमें बात बहुत जल्दी फैलती है. दिस एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमर एंड रिलैक्सेशन.
तो जब आपस में ऐसी बातें होती है तो थोड़ा रिलैक्सेशन, थोड़ा आराम भी हो जाता है, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। इट सेटिस्फाइज अ नीड टू हैव फ्रेंडली रिलेशन, दूसरे से हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं। इट इज़ मोर लाइक अ र्यूमर, सो द कंटेंट्स मे नॉट बी रियल, हो सकता है जो बातें कही जा रही हैं वो गलत हों। दिस कान बी अवॉइडेड, ग्रेप वाइन को हम अवॉइड नहीं कर सकते, हर जगह पे अफवाहें फैलती ही हैं। अब इसकी मेरिट्स क्या है? इट प्रोवाइड्स इमोशनल रिलीफ, वर्कर को एक इमोशनल रिलीफ मिल जाता है। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू नो व्हाट द एम्प्लॉयज थिंक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो क्या सोच रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये भी उनको पता चलता है। इट ऑल्सो प्रूव्स दैट द वर्कर्स वर इंटरेस्टेड इन देयर एसोसिएट्स, आपस में हारमोनियस रिलेशंस इस्टेब्लिश होते हैं। इट प्रमोट्स फ्रेंडली रिलेशन अमंग द वर्कर्स, स्प्रेड्स वेरी क्विकली, द रिस्पॉन्सेज, रिएक्शंस एंड द एटीट्यूड्स कैन बी मेजर्ड ईजीली, हमें जल्दी पता चल जाता है। अब सपोज किसी कंपनी में सोचते हैं कि हम ये यूनिट बंद करके दूसरी को खोल लें, तो वो एक एम्प्लॉय को बोलती हैं कि ठीक है क्या हम ये सोच रहे हैं, तो वो एम्प्लॉय फटाफट बाहर आके बताएगा कि ये बातें चल रही हैं। तो एकदम से रिएक्शन पता चल जाता है कि वर्कर क्या सोच रहे हैं। लेकिन इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं। पहला डीमेरिट क्या है? इट स्प्रेड्स बेसलेस, ज़्यादातर ये फालतू की इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करता है, विच कैन स्पॉयल द इमेज ऑफ द एम्प्लॉयर। दिस कैन समटाइम्स हार्म द ऑर्गेनाइजेशन जस्ट बिकॉज ऑफ इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। अब जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दी कि उसने बोला, एक डायरेक्टर ने, कि हम सोच रहे हैं इसको शिफ्ट करने का, लेकिन अगले सुबह वो क्या देखता है कि सारे वर्कर स्ट्राइक पे चले गए। अब वहाँ पे उसने डिसीजन लिया नहीं था, सिर्फ एक बात करी थी, लेकिन वो बाहर बंदे ने आके सबको बता दिया, सब में एकदम से एजिटेशन शो किया, कंपनी का सारा काम ठप हो गया। तो कंपनी के लिए इट इज़ हार्मफुल। दिस कंसिस्ट ऑफ अनकन्फर्म फैक्ट्स, र्यूमर को फैलाती है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हेल्ड एनी वन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, हम ये नहीं कह सकते कि ये बात इसने कही थी, कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं होता इसका, बातें फैलती हैं बस। जनरली दिस इज इनकम्प्लीट, सो देयर आर मोर चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, ना समझी ज़्यादा फैलती है। हाउ टू यूज़ ग्रेप वाइन इफेक्टिवली? अगर हम चाहते हैं कि इसे हम इफेक्टिवली यूज़ करें तो हमें इसे कंट्रोल करके यूज़ करना चाहिए। इट शुड बी यूज only to know the views of the employees. In case there is any false news, the management should contradict the fears. उसी टाइम पे बता देना चाहिए, नहीं हमने ये नहीं कहा है। मैनेजमेंट शुड ऑल्सो इन्वॉल्व द वर्कर्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है कंसेंसस। कंसेंसस मतलब जब हम सबको साथ लेके डिसीजन लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कंसेंसस। जैसे वो कहते हैं ना, जितने यस बोलते हैं किसी फेवर में हाथ खड़े करो, तो जितने नो बोलते हैं वो हाथ खड़े करो। अगर यस वाले हाथ ज़्यादा है तो डिसीजन ले लिया जाता है, अगर नो वाले हाथ ज़्यादा है तो डिसीजन नहीं लिया जाता। तो इसको हम बोलते हैं कंसेंसस। सो दीज आर ऑल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, लर्न देम वेल, इसको अच्छे से आप लर्न करो।